हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं जूलॉजी का चैप्टर नंबर सेकेंड, जो कि है इवोल्यूशन। इससे पहले हमने एक पार्ट कवर कर दिया है, पार्ट मतलब एक चैप्टर कवर कर दिया है जूलॉजी का, चैप्टर नंबर फर्स्ट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर सेकेंड, जो कि है इवोल्यूशन। इस चैप्टर के हम गेट 2000 से गेट 2024 तक के सारे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने वो अगर बाकी के वीडियोस नहीं देखे होंगे, मैंने इस चैनल पर माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी ये सब वीडियो डाल के रखे, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। ओके, ये चल रहे हैं हमारी जूलॉजी की प्लेलिस्ट। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स फर्स्ट मैमल्स अपीयर्ड ऑन द अर्थ। मतलब इन्होंने ऐसा पूछा है कि ऐसा कौन सा पीरियड था जबकि फर्स्ट मैमल जो अपीयर्ड हुई थी अर्थ में, उस पीरियड को क्या बोलते हैं, मतलब वो कौन सा पीरियड था। वो था हमारा ट्रायसिक पीरियड। ड्यूरिंग ट्रायसिक पीरियड फर्स्ट मैमल्स अपीयर्ड ऑन द अर्थ। ट्रायसिक पीरियड याद रखिए। नेक्स्ट, स्टडी इन्वॉल्विंग डीएनए डिफरेंसेस सजेस्ट दैट चिंपैंजीज आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू ह्यूमंस। मतलब डीएनए की स्टडी की ह्यूमंस ने चिंपैंजी पर, तो उनको क्या लगा, उन्होंने मतलब उनको क्या मिला कि जो चिंपैंजीज का डीएनए है वो हमारे ह्यूमन के डीएनए से मैच करता है, कुछ ना कुछ तो मैच करता है। ओके, मतलब क्लोजली रिलेटेड है इससे। स्टडी इन्वॉल्विंग डीएनए डिफरेंसेस सजेस्ट दैट चिंपैंजीज आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू ह्यूमंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपेट्रिक पॉपुलेशन शो, उसको क्या बोलते हैं सिंपेट्रिक पॉपुलेशन को, और पॉपुलेशन हुज जोग्राफिक रेंज ओवरलैप्स। ओके, उसको क्या बोलते हैं सिंपेट्रिक पॉपुलेशंस। सिंपेट्रिक पॉपुलेशंस shows a population whose geographic range overlaps. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग है, ये हम नहीं देखेंगे और थेरोटिकल का पार्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द ओरिजिन ऑफ वर्टेब्रेट। मतलब अभी ऐसे ही थेरोटिकल क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते हैं। ओके, ये 2000 में पूछा था उन्होंने, बिकॉज जब स्टार्ट किया होगा गेट का तब पूछा था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द ओरिजिन ऑफ वर्टेब्रेट ड्यूरिंग इवोल्यूशन ऑकर्ड ड्यूरिंग पैलोजोइक ईरा। मतलब उस ईरा को क्या बोलते थे, ईरा मतलब एक टाइम पीरियड होता है। ओके, पैलेओजोइक ईरा। द ओरिजिन ऑफ वर्टेब्रेट ड्यूरिंग इवोल्यूशन ऑकर ड्यूरिंग पैलेओजोइक ईरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनासोर्स फर्स्ट appeared and adaptive radiation of reptiles took place during ट्रायसिक पीरियड। ओके, डायनासोर्स भी कब, कौन से ईयर्स में पाए जाते होंगे, ट्रायसिक पीरियड्स में। नेक्स्ट, humans originated in the epoch known as प्लीस्टोसीन। ओके, उसको क्या बोलते हैं प्लीस्टोसीन। humans originated in the epoch known as प्लीस्टोसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the man who championed the theory of evolution of Darwin and often referred to as a Darwin's bulldog is टी.एच. हक्सली। उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, टी.एच. हक्सली था। द मैन द टी.एच. हक्सली चैम्पियन इन द theory of evolution of Darwin एंड ऑफन टू एड एज अ डार्विन बुलडॉग। मतलब जो डार्विन ने थेरी की थी लाइफ्स के अकॉर्डिंग, इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग, उसको उसी थेरी में को मास्टर था, चैम्पियन था, जो कि था हमारा टी.एच. हक्सली था। ओके, उसके बोलते हैं डार्विन्स बुलडॉग। क्वेश्चन नंबर 9 गाइस, 2000 का क्वेश्चन है, गेट 2003। लाइफ अपीयर्ड ऑन द अर्थ 3500 मिलियन ईयर्स एगो। मतलब हमारी लाइफ कब से स्टार्ट हुई है अर्थ पर, मतलब जीव, ह्यूमंस, मॉस्किटोज, मॉस्किटोज मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब कुछ एनिमल्स, प्लांट्स, तो उसको ही क्या बोलते हैं लाइफ, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो कब आए थे अर्थ पर हमारे, जो कि आए थे 3500 मिलियन ईयर्स एगो। नेक्स्ट, लॉन्ग लिम्स आर एडेप्टेड फॉर रनिंग, चूज द करेक्ट ऑर्डर फॉर द रिलेटिव लेंथ ऑफ द लिम्स इन एनिमल्स इवॉल्व फॉर द गेट्स लिस्टेड बिलो। ओके, सो सबसे पहले हमारे आती है प्लांटीग्रेड, फिर डिजिटीग्रेड, फिर अनगुलीग्रेड। याद रखिए, उनका क्या है ऑर्डर है अकॉर्डिंग टू रनिंग। सो लेंथ ऑफ द लिम्स इन एनिमल्स इवॉल्व फॉर द गाइड्स, प्लांटीग्रेड, डिजिटीग्रेड, अनिग्रेड।
Next, both birds and bats fly have, have wings. Wings of birds and bats represent एनालोगस स्ट्रक्चर. एनालोगस मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा डिफरेंट रहेगा स्ट्रक्चर दोनों का भी. बर्ड्स का विंग्स का, बर्ड्स और फ्लाई का, दोनों में भी विंग्स होते हैं. क्यों होते हैं? उड़ने के लिए होते हैं. बट उनका स्ट्रक्चर कैसे थोड़ा एनालोगस है, मतलब थोड़ा डिफरेंट है. नेक्स्ट, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 2004 का क्वेश्चन है. फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स विथ डार्कली कलर्ड विंग्स इन द मोट species Bistot betuleria went up during the early days of industrialization in England. This change in the moth population coincided with the darkening of the barks of the trees around the factories. This phenomenon, also referred to as industrial melanism, represents natural selection. मतलब ये क्या पूछा था, उस इंडस्ट्री में ये ऑर्गेनिज्म था बिस्टॉट बेटुलेरिया, बट वो इंडस्ट्री की वजह से वहाँ से गायब हो गए. सो वहाँ पर पेड़ों पर क्या हुआ, बार्क लार्क्स हो गए. वो किसकी वजह से हो गए थे? बिकॉज वो मोट स्पेसिस थी, वो वहाँ से चली गई थी. कौन सी? बिस्टॉट बेटुलेरिया. उस फेनोमेना को क्या बोलते हैं? उस इंडस्ट्रियल मेलानिज्म को क्या बोलते हैं? नेचुरल सिलेक्शन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर एन आइसलैंड पॉपुलेशन वेयर अ मेजॉरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स डिस्प्ले hexadactyly of their hands. Hexadactyly of their hands. Evolutionary biologists will readily explain this phenomenon based on novel mutations. मतलब म्यूटेशंस होते हैं और बर्ड्स में, एनिमल्स में, आइसलैंड पर, उसको क्या बोलते हैं? नोवल म्यूटेशंस. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. अभी तक हमने कितने क्वेश्चन देखे? 13 क्वेश्चन देखे. अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 14. Which one of the following is the most useful method to determine the evolutionary distance between two close related species? मतलब दो क्लोज रिलेटेड स्पेसिस है, उसमें इवोल्यूशनरी डिफरेंस बताना है हमें, तो हमें उसको क्या बोलते हैं? कंपैरिजन ऑफ द डीएनए सीक्वेंसेस ऑफ द एक्सॉन्स ऑफ कंजर्व्ड जीन्स. मतलब वो क्या करें, हम उनका इवोल्यूशनरी कैसे चेक करें? उनके डीएनए के जो एक्सॉन्स होते हैं उसके सीक्वेंस को चेक करेंगे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. According to fossil history, according to fossil history, Hyracotherium is a ancestor of horse. मतलब जो थियरी है फॉसिल हिस्ट्री, उसमें क्या बताया है? जो हायराकोथेरियम है वो क्या है? एंसेस्टर है किसके? हॉर्स के. मतलब जो हायराकोथेरियम में एक एनिमल है वो हॉर्स के एंसेस्टर है, मतलब पूर्वज बोलते हैं उसको. ओके. हॉर्स के. मैमलियन हेयर in all turn the scales of reptiles. On the other hand, the hair on many insects, such as bees, has a completely different origin. These facts mean that hair of mammals and the hair of insects are analogous structure. Analogous मतलब different. Okay. Homologous मतलब same. Next, evolution is often referred to as a speciation, विच इज़ द मोस्ट करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू स्पेसिएशन. मतलब इवोल्यूशन को ही क्या बोलते हैं? स्पेसिएशन. अब स्पेसिएशन के बारे में हमें सही पॉइंट बताना है, जो कि है ऑप्शन नंबर डी, ओरिजिन ऑफ प्री प्रोडक्टिव आइसोलेशन अमॉन्ग्स द रेसेस ऑफ अ गिवन स्पेसिस. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. मॉडर्न डे giraffes are believed to have descended from predecessors with shorter necks. Darwinian theory of survival of the fittest would mean the following. Select the more likely explanation. मतलब जिराफ के बारे में पूछा है उन्होंने, वो क्या बोलते हैं कि उनकी नेक शॉर्ट थी. ओके. सो डार्विन ने क्या बताया? लॉन्ग नेक जिराफ्स फोरागेट बेटर एंड देयरफॉर सर्वाइव बेटर देन दोज विथ शॉर्टर नेक्स. मतलब उन्होंने ऐसे बताया कि जिस जिराफ की नेक बड़ी होती है वो ज़्यादा जीते हैं rather than shorter necks. Question number 19. Which of the following fish is considered to be a living fossil? Okay. फिश को क्या लिविंग फॉसिल किस फिश को बोलते हैं? जो कि बोलते हैं लैटिमेरिया. ओके. लैटिमेरिया इज द लिविंग फॉसिल फिश. लैटिमेरिया इज द फिश also known as a living fossil. Latimeria. Next. One of the most remarkable features of evolution is the formation of the amnion and the allantoin,
which appeared for the first time in reptiles. Next, comparison of the genome sequence of any two animals will reveal evolutionary relatedness. In this context, the similarity between man and chimpanzees is greater than 95%. मतलब दोनों में भी कितना डिफरेंस होता है डीएनए में सीक्वेंस में 95 ग्रेटर देन 95%. Next, which of the following statement is not included in the inductions and deductions of Darwinism? जो कि है there is no organism without genotype. The genotype should be changed to give an efficient organism. ये डार्विन थ्योरी में नहीं था, डिडक्शन और इंडक्शंस में. नेक्स्ट, इन theories of evolution, the example that a giraffe stretching the neck to reach on a higher branches has been used to explain the following. So कौन सी theory थी? Both A and B means use and disuse theory and the concept of inheritance of acquired characters. ये जो theory थी उससे जिराफ मतलब उन्होंने बताया था कि जिराफ अपने नेक को स्ट्रेच करता है फूड के लिए. ओके, क्वेश्चन नंबर 14. The fossil records suggest evolutionary trends. Choose the correct statement. An evolutionary trend does not imply that evolution is a goal-oriented. Question number 25. Match the term with correct description. कौन कौन से टर्म्स है? जीन फ्लो, नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट्स. ओके, ये बताना है हमें. सो जीन फ्लो का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3. एलिल फ्रीक्वेंसीज चेंजेस ड्यू टू इमाइग्रेशन और बोथ. जीन फ्लो मतलब उसको क्या है, माइग्रेशन हुआ तो एलिल फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है. नेक्स्ट, नेचुरल सिलेक्शन, उसका ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. आउटकम ऑफ डिफरेंसेस इन सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन among individuals that vary in forms shared traits. Okay, म्यूटेशन मतलब सोर्स ऑफ न्यू एलील, ऑप्शन 1 इज करेक्ट. म्यूटेशन सोर्स ऑफ न्यू एलील्स, ऑप्शन जेनेटिक ड्रिफ्ट्स, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. चेंजेस इन अ पॉपुलेशंस एलील फ्रीक्वेंसीज ड्यू टू चांस अलोन. ओके, जेनेटिक ड्रिफ्ट्स मतलब एक ही होता है और फ्लो मतलब जीन फ्लो मतलब माइग्रेशन की वजह से. So guys, we will meet in next video. See its second part, means chapter 2, part 2 zoology. Thank you. Stay tuned. We will meet in the next video.